हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 2 नवंबर 2023। कल एक्सपायरी है निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया, जहां ओपन हुआ उसी के अराउंड वो फ्लक्चुएट करता रहा। एंड लास्ट तक उम्मीद थी कि हाँ, फेड की जो पॉवेल की कमेंट्री है उसकी वजह से हो सकता है प्रो प्लेयर बुक करें या बाइंग करें, है ना। बट एज सच नहीं हुआ आज। एंड हम सब ने लॉस बुक किया है। सो डिस्कस कर लेते हैं क्या कल भी हम इस टाइप से कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, कैश मार्केट में वही सेलिंग है एंड डीआईएस ने बाइंग करी है ना। ये दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट की बाइंग की है। एंड प्रो एंड रिटेल एफआईएस जो फेड चेयरमैन की पॉलिसी की मीटिंग है उसका वेट कर रहे हैं आउटकम का। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन आज मार्केट ने किया नहीं, जबकि डेटा अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ था, उसके बाद भी मूवमेंट नहीं हुआ। सो दैट्स ओके, कभी कभी ये चीज़ें होंगी हमें, है ना, ये फेस करना है हमें। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर छोटी सी सेलिंग है, सो ये यहाँ तक हटा देते हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर 5,300 करोड़ की बाइंग है। अब ये बाइंग है, यानी फ्लक्चुएशन कल भी पॉसिबल है। और कल तो फेड का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो हो सकता है कि आपको उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट इन अ डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिले। निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी में 24,000 करोड़ की बाइंग कर रही। ऑप्शन बाइंग जस्ट बिफोर एक्सपायरी, तो ये बड़ा अमाउंट है। 24,000 करोड़ की बाइंग का मतलब है कि निफ्टी आइदर 1% अपसाइड जाए या आइदर 1% डाउन साइड जाए। ठीक है, 24,000 करोड़ की एक्सपायरी से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिके होता है ना। बट साथ में इसको हेज कर रखा है इन्होंने बैंक निफ्टी से, जो है 18,000 करोड़ की इन्होंने यहाँ सेलिंग कर रखी है। यहाँ प्रीमियम ज़्यादा है क्योंकि आज एक्सपायर हो चुका है, तो अब जो भी बाइंग सेलिंग कर रखी है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की कर रखी है ना। तो यहाँ प्रीमियम ज़्यादा है। 1% का मूवमेंट होगा तब भी यहाँ 5 से 10% का लॉस होगा, और 1% के मूवमेंट में यहाँ पर इनका जस्ट 100% 200% का बेनिफिट होता है ना। तो उस वे में अगर हम सोचें कि अगर कल मार्केट यहीं ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, अगर मार्केट साइडवे ओपन होता है तो हम हेज बना सकते हैं कल के लिए। बट हाँ, वही चीज़ें हैं कि हमेशा हेज उतना ही बनाना है जितना हमारा डे लॉस है। ठीक है, तो अगर मेरा डे लॉस 2,000 है तो मैं 2,000 का ही हेज बनाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, 2,000 से अगर मैं 4,000 कमाऊँगा या 6,000 कमाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस मेरा फिक्स करना है। सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, हमारा जो डे लॉस है उससे ज़्यादा लॉस के लिए हम एक्सपायरी पे नहीं हेज बनाएं। उससे कम पे बना लो, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहेगा, और लॉस भी हो जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी ना। तो यहाँ देखें तो निफ्टी में हेज बना सकते हैं। प्रीमियम देखेंगे कि किस प्रीमियम को हमें हेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में सेलिंग है एंड ऑप्शन में सेलिंग है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ, अगर हम देखें तो निफ्टी में हाँ नो डाउट फ्लक्चुएशन हो सकता है, अच्छा फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी बड़ी बाइंग है। और 80% चांसेस ये रहते हैं कि हाँ मार्केट गिर रहा है, बट मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ठीक है, 18,980 के अराउंड मार्केट क्लोज हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे ब्रेक डाउन होना, यानी 900 तक, 930 920 तक की रेंज है। बट हाँ, वहाँ पर भी सपोर्ट अच्छा खासा है। तो यहाँ से अगर बाउंस करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। एक बार निफ्टी डेली एनालिसिस से पहले हम चेक कर लेते हैं वीकली एनालिसिस को। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो वीकली एनालिसिस पे एक पैटर्न बन के आया है, एम पैटर्न। एंड एम पैटर्न की नेकलाइन लास्ट वीक में निफ्टी ने ब्रेक की, उसके बाद नीचे आया, इसके बाद यहाँ रीटेस्ट किया। तो अभी कल थर्सडे है एंड फिर अब का है फ्राइडे। तो फ्राइडे से पहले पहले निफ्टी को या तो अगर बुलिश जोन में रहना है, ठीक है, तो बुल्स पूरी कोशिश करेंगे कि 19,260 इसके ऊपर क्लोजिंग कराएं। ये 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में बुल्स की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें अगर मार्केट में रहना है, यानी उनको अगर ट्रेड में रहना है, ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कि अगर बुलिश शो करना है मार्केट को तो 19,260 के ऊपर क्लोज कराने का ये वीक, जिसमें केवल 2 दिन बचे हैं। एंड बियर्स का क्या काम है, बियर्स का काम है कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके नीचे क्लोजिंग कराएं, यानी 840 के नीचे अगर क्लोजिंग करा दी या उसके नीचे ले गए
तो पहली बात तो ये टूटने के बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो है दैट इज़ 18,660, ठीक है। तो 660 पे क्लोज करा या 840 के नीचे एटलीस्ट लेके जाए, है ना। चाहे क्लोज ऊपर करा दे बट 840 के नीचे एटलीस्ट लेके जाए, उसके बाद वापस ऊपर लिया। तो यहाँ अगर हम देखें पावर किसके हाथ में रहती है, तो गेम क्या है, पावर का है। तो अगर इसके नीचे ले जाए और ऊपर भी क्लोज करा दें, 800 तक लेके गए तो बियर जीत जाएंगे, और वापस अगर 260 के ऊपर क्लोज करा दी 2 दिन में तो फिर नो डाउट बुल्स जीत जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेकलाइन टूटी है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आपकी 460 तक की पॉसिबल है, बट ये 2 दिन की नहीं है ना। 2 दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो सकता है, या तो 800 तक चला जाए या 260 के ऊपर क्लोजिंग कर ले, ठीक है। 260 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आपको 19,500 रहेगा एंड देन 19,800, ये जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। और अगर 840 के नीचे रहता है तो आपको ये 19,054 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उसके बाद आपको 666 या 660 और 460 तक की जर्नी इजीली देखने को मिलेगी। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। ये क्या है, वीकली एनालिसिस है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि हाँ हम मार्केट को किस वे में देख रहे हैं ना, और 2 दिन बाद ज़रूर चार्ट चेक करना कि मार्केट की क्लोजिंग किस वे में होती है ना। तो उस वे में आपको प्लानिंग ईजी रहेगी कि हाँ यार इसके ऊपर हो रही है तो हम थोड़े बुलिश हो जाएंगे, और इसके नीचे हो रही है तो हम थोड़े बियरिश हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल की, कि निफ्टी में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 19,010 अब इम्पोर्टेंट रहेगा एज अ रेजिस्टेंस। 19,010 अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है या सपोर्ट फेस करता है, तो 19,080 तक इजीली जाएगा। एंड कल के लिए अगर हम बात करें तो 19,151, ठीक है, 150 तक के लेवल हमें मिल सकते हैं। इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर बड़ी जर्नी है, फिर 250 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो कल के लिए हमारे लिए ये जर्नी या तो 19,150 तक जाए, या फिर 930 अगर टूटता है तब हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 850। एंड 850 टूटेगा तो नो डाउट फिर 720 तक के टारगेट आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो कल केवल यहाँ तक की जर्नी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक की जर्नी, इससे ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है कि 700 भी टूट जाएगा, इतना नहीं। और अब आपको ये लग रहा होगा 720 बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये ओनली 1% यानी 190 पॉइंट का 1% होता है, ठीक है। तो 980 पे है, 200 पॉइंट कम करूँ तो फिर 780 पे आ जाता है, ठीक है। तो 1% 1.25% का मूवमेंट है ये चीज़, और ये भी आपका ज़्यादा नहीं है, 1.25% का मूवमेंट, ठीक है। तो 1.25% निफ्टी मूव कर लेता है, और फेड चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसके बाद पॉसिबल हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ ये मार्केट या तो ट्रेंड पकड़ ले या नहीं पकड़े, ठीक है। तो चांसेस हायर साइड है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन डेटा बिल्ड किया है निफ्टी में, काफ़ी हेवी बाइंग की है बिग प्लेयर ने। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक देखो पूरे दिन आज बस कंसोलिडेशन किया है, कितनी सी रेंज में, यानी 750 से लेके 600 750 इतनी सी रेंज में, यानी 150 पॉइंट की रेंज में ने पूरा दिन निकाल दिया, ठीक है। एंड नो डाउट हमने हेज किया था वही 45 रुपीज़ का, एंड अगर उसमें लोट में देखें तो 1,400 रुपये का आपका पर लोट का लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। और किसी ने पहले बुक कर लिया होगा तो 700 पे निकल गया होगा, किसी ने बाद में बुक किया होगा तो शायद उसका कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा, बट हाँ मैक्सिमम 1,400 था, तो हो सकता है उसका लॉस हो, क्योंकि रेंज देख लो, यानी 835 को भी नहीं तोड़ रहा, 600 को भी नहीं तोड़ रहा, तो काफ़ी ज़्यादा। जनरली बैंक निफ्टी के मूवमेंट देखेंगे तो आप 400 पॉइंट के मूवमेंट हो जाते हैं, नॉर्मल बात है 400 पॉइंट का मूवमेंट होना, बट आज कुछ ज़्यादा ही 600 से अगर हम बात करें 750, तो 150 पॉइंट में पूरा दिन, यानी फर्स्ट कैंडल हटा दो तो पूरा दिन 150 पॉइंट की रेंज में इसने ट्रेवल किया है। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल की। जब तक 835 नहीं टूटता हम बाय नहीं करेंगे, और जब तक 600 नहीं टूटता हम सेल नहीं करेंगे। 800 टूटता है नो डाउट हमें बाय करना है फॉर द टारगेट टू हो 43,100 एंड देन 43,400, ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपका 600 टूटता है तो आपको 400 और फिर 42,150 ये लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ अगर इधर से जाके ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है हमारी रेड वाली, है ना, इसके ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। गैप अप में ब्रेक होता है वो सर्वाइव नहीं करता, बट अगर इस टाइप से जाके ऊपर चला जाएगा तो काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। सो बैंक निफ्टी के लेवल आई होप क्लियर होंगे। अब बात कर लेते हैं कल की स्ट्रेटजी के लिए, कल क्या करने वाला है हम, है ना।
तो 19,000 के अराउंड मार्केट क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो 19,000 CP की वैल्यू ये है हमारे 49 और ये है 67, ठीक है। तो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 19,000 की जो CP की जनरली वैल्यूज़ होती हैं, जो मैं देखता रहता हूँ है ना, तो उनकी वैल्यूज़ कल मॉर्निंग में आपको 40-40 के अराउंड या 30-30 के अराउंड, 35-35 मान के चलो है ना, 35-35 के अराउंड आपको मिल सकती, ठीक है। तो अगर 35-35 पे मिलेगी तो फिर मैं हेज करूँगा, नो डाउट, है ना। और या फिर अगर ये ज़्यादा महंगी मिली, 19,000 CP दोनों 40-40 की मिली, मैं नहीं करूँगा, मैं फिर चला जाऊँगा 50-50 पॉइंट दूर, ठीक है। बट ये थोड़ा सा इनका टोटल सम कितना हो रहा है, 35-35 यानी 70 रुपये। अब ये 70 पे नहीं मिल रहा है, ये 80 पे मिल रहा है। अभी अभी इनकी वैल्यूज़ है 110 के अराउंड, ठीक है। तो 70 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन 40% डिके फर्स्ट कैंडल में हो जाता है, ठीक है। तो 40% अगर डिके होता है तो ये अराउंड मिल जाएगी हमें 70 के अराउंड। बट अगर नहीं मिलती तो फिर हम लेके चलेंगे 50 पॉइंट के डिस्टेंस पे, यानी अगर 970 के अराउंड है तो 50 और 19,000, ठीक है। ये दोनों बाय करेंगे। ये दोनों की एक्सपेक्टेशन हमारी है कि 20-20 के अराउंड मिलेगी, और अगर 20-20 के अराउंड मिलेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, है ना। तो जब ये 20-20 की मिलेंगी तब हम बाय करेंगे, यानी ये डिके होना चाहिए। जो भी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। जब हेज बाइंग अगर आपको सीखना है या करना है तो आपको ये वैल्यूज़ हमेशा डेली याद करनी कि ATM की प्राइस कितनी चल रही है और जस्ट आउट ऑफ द मनी की प्राइस कितनी चल रही है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 50 और 67, दैट इज़ अराउंड 117। तो अगले दिन अगर मैं 35 to 40% डिके करके वो निकाल के रखो कि हाँ सुबह ये किस वक्त मिलता है, मुझे नहीं पता, है ना। तो 9:17 पे मिले या 10 बजे मिले तो हम ये हेज की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अब एक तो हो गया हमारा ये हेज। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड या फिर हम लेंगे 20-20 के अराउंड 50 पॉइंट की डिस्टेंस पे, यानी 19,980 पे तो 950 और 19,000, ठीक है, इस वे में लेंगे, ठीक है। तो ये लेके कितना लेंगे अब, 20-20 यानी 40 या 70 रुपये। 70 रुपये हमने एक लोड पे लगाया तो 50, 7-5 35, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा बन के आ रहा है 3500, और अगर 40 लगाएंगे तो आपका 28, ओके, 40 लगाएंगे तो 5 चौक 20, 2,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 का रिस्क एक लोट में रहेगा, ठीक है। अब 2,000 के रिस्क पे हम कितना करेंगे, 2,000 के रिस्क से हम कोशिश करेंगे कि हमारा एटलीस्ट 2,000 बने, क्योंकि एक्सपायरी पे करना है तो या तो रिस्क उतना लें जितना हमें बनाना है ना। ये नहीं कि हम 200 रुपये लेके निकल जाएं, या तो 2,000 जाने दो या फिर 2,000 बनने दो, ठीक है। 2,000 बन जाएंगे तो अगली जब भी हम हेज करेंगे, जब भी डेटा बिल्ड होगा तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट अगर आपने 200 पे बुक कर रहे हो, लॉस 2,000 पे बुक कर रहे हो, तो फिर ये रीज़नेबल नहीं है, फिर इस स्ट्रेटजी को नहीं करना हम लोगों को, है ना। तो अगर हम प्रॉफिट पूरा लें या फिर लॉस पूरा लें, तो लॉस के हिसाब से हमें लोड साइज डिसाइड करने हैं कि हमें कितने लोड प्लान करना है ना। सो अगर इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना एक्सपायरी के दिन, ठीक है। या तो 50-50 पॉइंट दूर, इस मैक्सिमम 50-50, यानी अगर 19,000 पर मार्केट है तो 50-50 पॉइंट दूर, इससे ज़्यादा यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको दूर जाना ही नहीं है एक्सपायरी के दिन। ये ज़रूर याद रखना। ये भी 100 पॉइंट भी कम, जब आपकी आप स्टार्टिंग 10 बजे तक ये हेज बना रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप 2 बजे अगर 100 पॉइंट डिस्टेंस पे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, है ना। 99% टाइम्स लॉस ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, 10 बजे के बाद जो मूवमेंट होगा उसके लिए इसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। या तो 70 पे हमें ATM मिल जाए, या 50 पॉइंट के डिस्टेंस पे हमें 40 का मिल जाए। 50 पॉइंट की डिस्टेंस मतलब 19,025 है तो 19,050 और 19,000, ये बात कर रहा हूँ मैं ना। तो वो 40 का मैक्सिमम आप जाओगे तो 10-10 के अगर 100 पॉइंट की डिस्टेंस पे मिल जाए, यानी 19,050 पे तो 19,100 और 19,000, तो 10-10 पे मिल जाए यानी 20 रुपये का, तो हम कर सकते। इससे इनके अलावा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। टारगेट क्या रहेंगे, तो टारगेट चार्ट में जो हमारे हैं, या तो हम 115 पे बुक करेंगे, या फिर हम 150 पे बुक करेंगे। कहाँ से बुक कर रहे हैं ये, ठीक है। या तो हम 19,150 पे बुक करेंगे, या नीचे गया तो हम 850 पे बुक करेंगे। अब मानो 19,000 का CP हमने 70 रुपये पे लिया, 150 यानी डबल हो गया। दोनों CP मिला के 100
सॉरी 70 का अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा तो 150 एक की वैल्यू होगी सी की, तो तब हम बुक करेंगे। या फिर नीचे आया और यहाँ 850 यहाँ आया तब 150 होगी, तब हम बुक करेंगे। अब ये 150 पॉइंट का मतलब केवल 0.8% मूवमेंट होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या 0.8% मूवमेंट हो सकता है? अगर लगता है हो सकता है तो ही हम ये हेज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, कर क्यों रहे हम? क्योंकि डेटा इस टाइप से बिल्ड हुआ है ना। ओके, सो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की अभी आज तो बनी है, तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट क्या है? हर 42,500 42,000 इस टाइप से आपके सपोर्ट बिल्ड है ना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसी स्ट्रेटजी को हम कल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लॉस होगा तो लॉस बुक करेंगे, लॉस फिक्स, लॉस के हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। दैट मीन कि अगर हमारा 1500 का लॉस ले सकते हैं हम डेली, तो ही हम 1500 रुपये का लगाएंगे, नहीं अदरवाइज एक्सपायरी में नहीं करना। ये नहीं 50,000 लगा के हम 1500 का एसएल लगा दें, वो कोई काम नहीं आएंगे, है ना। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। केवल अगर जितना हमारा एसएल है उतना ही पैसा हम मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन डालेंगे। अच्छा, किसी को ये डर लगे तो फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि इसकी जगह हम सेंसेक्स में करें। ठीक है, सेंसेक्स में भी आप देख लेना, बट उसकी जो भी एटीएम प्राइस है उसका 25% डिके होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी परसों है ना। तो उसका 25% अगर सुबह डिके होता है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो सेंसेक्स। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।